नमस्कार, मैं दीपक रंजन, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए निर्णय ले रहे हैं या फिर कोई बिज़नेस या फिर कोई जॉब करने के लिए आप सोच रहे हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। एक एक करके मेरी तरफ से 10 चीज़ आपको ऐसे बताऊँगा जो कि आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा। फिर आप कैसे आपका आगे वाला डिसीजन ले पाएंगे सही से, और बिज़नेस को आप चूज़ जो करके बैठे हुए हैं या फिर कोई धंधा आप कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या आपके लिए फ़ायदा होगा वो चीज़ आप जान पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला चीज़ है, जो भी आप कर रहे हैं वो तो जो भी आप कर रहे हैं उसको उसके साथ साथ अगर दूसरा चीज़ मान के चलिए, कुछ भी चीज़ आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आपके साथ टाइम मिल रहा है तो आप मल्टीपल चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। आपको अगर टाइम मिल रहा है तो आप मल्टीपल चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, या फिर टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंगल चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं या फिर एक चीज़ को क्विट करके दूसरा चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले हर चीज़ को करने से पहले गोल बनाइए, अपना एक गोल बनाइए और गोल के ऊपर काम कीजिए। एक गोल बनाइए जो कि आपको मदद करेगा आपको काम को अचीव करने में, या फिर आपका मतलब शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल जो भी है, गोल बनाइए, बनाने के उसको अचीव करने के लिए लग पड़िए। गोल भी कैसा होना चाहिए? गोल भी आपका स्मार्ट होना चाहिए, जैसे कि स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके साथ वो मेजरेबल होना चाहिए, उसके साथ आपका अचीवेबल, जो आप अचीव कर पाएंगे ऐसा भी होना चाहिए, और रियलिस्टिक भी होना चाहिए। साथ साथ आपका गोल जो है टाइम बाउंड होना चाहिए, कुछ टाइम लिमिट के अंदर आपका गोल रहना चाहिए। ऐसे गोल भी आपका स्मार्ट होना चाहिए। साथ साथ आप फिर देखते जाएंगे कि आप जो गोल बनाएं उसको मतलब अचीव करने के लिए आपको क्या क्या रिस्क के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्या क्या रिस्क लेना पड़ेगा, वही चीज़ के ऊपर आप थोड़ा काम करेंगे। क्या क्या चीज़ आपके लिए गोल को पाने के लिए क्या क्या चीज़ आपके ऊपर रिस्क रहेगा, वो चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में देना होगा। और तीसरा चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको वो गोल को मतलब अचीव करने के लिए आपने तो रिस्क ले लिए और रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिए, उसके साथ साथ आपको गोल के ऊपर क्या फिनेंशियल प्लानिंग जो है, क्या फिनेंशियल प्लानिंग आपको लगेगा। जो भी मान के चलिए आप कुछ बिजनेस करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं या फिर कहाँ पे भी जाकर आगे जॉब करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन के लिए तो ये दोनों चीज़ में फिनांस का और फाइनेंस का ज़रूरी होता है, तो उस फाइनेंस को भी आपको उस टाइम में एक टाइम बाउंड के हिसाब से आप मतलब कुछ दिन के लिए आप डिटरमाइन करके, जैसे कि आप फाइनेंस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और फोर्थ में मैं बताने जाऊंगा आपको, चौथा नंबर पे आप अपने तो पहले हो गया गोल आपने सेट कर लिया, और दूसरा आ गया आपका रिस्क ले लिया, उसके ऊपर जो जो रिस्क आएगा आपने तो उसको मेजर कर लिए। उसके साथ साथ तीसरे नंबर उसके ऊपर फाइनेंस का क्या दिक्कत आएगा उसको भी आपने मतलब आइडेंटिफाई कर लिए। चौथा आएगा आपका मतलब समय को कैसे आप मैनेज करेंगे। आपका टाइम जो है, टाइम को मैनेज करना सबसे बड़ी चीज़ होता है। टाइम को आप परफेक्टली मैनेज नहीं कर पाएंगे तो जो गोल बनाए थे और उसके ऊपर जो रिस्क लिखे थे या फिर कुछ भी चीज़ आपने प्लानिंग की है, सब प्लानिंग बर्बाद हो जाएगा, आपका बेकार हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत महत्व होता है। इसमें टाइम मैनेजमेंट को आप परफेक्टली मतलब आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे और टाइम को परफेक्टली आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होगा वो गोल को अचीव करने के लिए। और नंबर 5 में मैं ये बताना चाहूँगा कि आप उसके साथ साथ आप टाइम तो मैनेज कर लिए। टाइम मैनेज करने के साथ साथ आपके दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस आएगा जो जिसको डिस्ट्रैक्शन भी बोल पाएंगे आप। बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग के अंदर जो विचार शक्ति है उसको करने नहीं देगा, फिर बहुत सारा दिक्कत पहुंचेगा। उसको कैसे आप अपने हिसाब से कर पाएंगे, उस स्ट्रेस को कैसे आप मैनेज कर पाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर मतलब आपका भी एक विचार रहना चाहिए या फिर आपका एक भाव रहना चाहिए। स्ट्रेस को कैसे आप मैनेज कर पाएंगे। स्ट्रेस मैनेज होने के बाद आप थोड़ा अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम कीजिए। आपका पर्सनालिटी चाहे जितना भी टफ हो या फिर कुछ भी लेवल पे आपका पर्सनालिटी है तो उसके ऊपर और थोड़ा काम कीजिए, उसको थोड़ा और मार्जित करवाइए। उसके साथ साथ आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। नंबर 7 में आ रहा है आपका पर्सनल ब्रांडिंग। मैं बताने जा रहा हूँ कि आप मतलब पर्सनालिटी को डेवलप करने के बाद फिर आप एक ब्रांड बन चुके हैं।
आपके दुनिया में आप एक ब्रांड बन चुके हैं। ये ब्रांड कैसे दूसरे के सामने रिप्रेजेंट होगा, आप कैसे एक पर्सनल ब्रांड बनेंगे, वही चीज़ के बारे में थोड़ा मतलब सोचिएगा, उसको भी थोड़ा प्लानिंग कीजिएगा पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। पर्सनल ब्रांडिंग होने के बाद आप मतलब पर्सनल ब्रांड बन गए, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे लोगों के सामने जाके बात करना पड़ेगा। मान के चलिए आप इतना डेवलप कर लिया, आपके अंदर कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कुछ जॉब सेक्टर में इतना तक आप मतलब पहुंच चुके हैं, इतना तक आप इतना कर चुके हैं, तो ये सब चीज़ करने के बाद आपको बहुत सारा चीज़ आपके अंदर आ चुका है, बहुत सारा स्किल आपके अंदर आ चुका है। तो आपको इस सब स्किल को अडॉप्ट करने के साथ साथ आपको ब्रांड को मैनेज करने के लिए 8 नंबर में मैं बताने जाऊंगा कि आपका ब्रांड जो आप बनाए हैं, इतना मेहनत करके, इतना एक एक चीज़ को आप कुछ टाइम के अंदर अडॉप्ट करके या फिर कुछ प्लानिंग को आप अपने अंदर लेके धीरे धीरे करके कुछ मतलब डेवलप कर चुके हैं, तो आपके वही फ़ायदा को मतलब वही जो ब्रांड बन चुके हैं, आप ब्रांड को मैनेज करने के लिए आपको ब्रांड को प्रॉपर्ली आपको मैनेज करना पड़ेगा। ब्रांड को मैनेज करने के साथ साथ मैं वही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आप ब्रांड को तो मैनेज कर पा रहे हैं, ब्रांड को मैनेज करने के साथ साथ आप मतलब लोगों का भरोसा आपके ऊपर आ चुका है, लोगों ने आपके ऊपर विश्वास करके आपके ऊपर भरोसा करके लोगों ने आपके ऊपर विश्वास करके आपके ऊपर भरोसा करके कुछ चीज़ मतलब आपने जीवन में उतारने के लिए या फिर आपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपने आप को कभी रेटिंग देना बंद मत कीजिएगा। क्योंकि जिस दिन आप खुद को रेटिंग देने में आप खुद को मतलब एक कमी मिलेगा आपके अंदर, तो उसी दिन से थोड़ा मतलब आपको तकलीफ़ झेलना पड़ेगा। क्योंकि हर रोज़ आपको कुछ समय अपने लिए निकालना है, और आपके लिए बहुत सारा अपने आप को रेटिंग देने के लिए कभी समय मत कीजिएगा। क्योंकि अपने आप को रेटिंग देने में हर टाइम आप लगाइएगा, आपको एक सही रेटिंग दीजिएगा, अपने आप को विचार शक्ति को या फिर आपका सोच को थोड़ा सोच के देखिएगा और उसको सही तरह से रेटिंग दीजिएगा। मेरा 10 पॉइंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत सारा चीज़ का पहले अब मैंने एक एक करके मैं और आपको रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ, पॉइंट बता दे रहा हूँ। पहले हो गया आपका गोल के बारे में, आपने गोल एक बनाया था, उसको पाने के लिए क्या क्या रिस्क आपको लेना पड़ेगा वो भी आपने ले लिया था। उसके साथ साथ फिनांस कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आपका फिनांस मैनेज करेंगे वो भी आपने ले लिया था, वो भी देख लिया था, उसको भी मैनेज कर लिया था। फिनांस के साथ साथ टाइम, एक टाइम होता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, उसको भी कैसे मैनेज करेंगे वो भी जान लिए। टाइम के साथ साथ उसको मैनेज करना भी सीख लिए। टाइम के साथ साथ फिर आएगा उसके ऊपर स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है, तनाव होता है, तनाव आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा सही चीज़ को डिस्ट्रैक्शन पहुंचाता है। तनाव के साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि उसके बाद आता है आपका जो पर्सनैलिटी है, उसको थोड़ा आप डेवलप करते जाएंगे, धीरे धीरे करके डेवलप करते जाएंगे, और उसके साथ साथ खुद को एक ब्रांड बनाते जाएंगे, और ब्रांड को भी आप मैनेज करते जाएंगे। और जितना हो सके लोगों को पब्लिक के सामने जाके, फिर पब्लिक के सामने या जैसे भी करके लोग जो मिल रहे हैं तो लोगों के साथ बोलना कोशिश करेंगे, दूसरों को हेल्प करना कोशिश करेंगे, जो कि पब्लिक स्पीकिंग होता है, पब्लिक के सामने स्पीक करना, बोलना या फिर सुझाव देना। उसको उसके साथ साथ खुद को रेटिंग देना कम मत कीजिएगा। ऐसे करके आप ज़िंदगी में आप बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर कोई मतलब जॉब करना चाहते हैं, तो डिसीज़न आपके हाथ में है। लेकिन कुछ चीज़ को मेरे हिसाब से आप ध्यानपूर्वक अगर सुने हैं तो कुछ चीज़ के ऊपर काम करके अपने आप को एक नई ऊंचाई के मुकाम पर ले जाइए, और अपने आप को एक पोजीशन पे लाइए और खुद के विचारों के लोगों के सामने उतारिए। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर कुछ आपका सुझाव है, मैं दीपक रंजन आपको अंत में बताना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लास्ट तक वीडियो आपने देखा है। अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।